दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमने लोक देवियों की चर्चा पहले की है। कारण क्या है? क्योंकि लेडीज फर्स्ट अर्थात महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है। जैसे आप देखेंगे, जैसे राधा कृष्ण आपके नाम से भी पहले अर्थात श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा जी पहले आ रहे हैं, राधा जी पहले आ रहे हैं, इसलिए महिलाओं को प्राथमिक स्थान दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए सीताराम, क्या नाम है? सीताराम। यहां राम से पहले अर्थात श्री राम से पहले सीता जी आ रही है, तो इसलिए महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले राजस्थान की देवियों के बारे में पहले चर्चा की है। अर्थात आप घर में भी सबसे पहले देवी की पूजा किया करो और वो देवी आपकी धर्मपत्नी, वही है सब कुछ। तो इसलिए ध्यान देना है दोस्तों कि महिलाओं को प्राथमिक स्थान दिया गया है। इसलिए हमने क्या पढ़ा? राजस्थान की लोक देवियों को हमने पहले पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवता देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता। और अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कैसे कहलाए, क्यों बने लोक देवता? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा भलाई का काम किया, बहुत ही भलाई का काम किया, अर्थात परोपकार किया, दूसरों पर उपकार किया, कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए। इस वजह से ये लोक देवता लोगों में प्रचलित हुए, चमत्कार किए इन्होंने, इस कारण राजस्थान के लोक देवता कहलाए। अर्थात ऐसे महापुरुष जिन्होंने भलाई का कार्य किया हो तो वो लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ के पंचपीर। कौन? मारवाड़ के पंचपीर। और दोस्तों यहां से 101% एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मारवाड़ का पंचपीर नहीं है। तो यहां अधिकांश बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां इसका सीधा सा आंसर है कि मारवाड़ के पंचपीरों में तेजाजी को शामिल नहीं किया गया। तेजाजी मारवाड़ के पंचपीर नहीं है। जबकि इतने बड़े लोक देवता, इतने प्रसिद्ध देवता होने के बावजूद भी इन्हें मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों 5 पीर है कौन कौन से? तो दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले पाबूजी, दूसरे नंबर पे हड़बूजी, तीसरे नंबर पे रामदेव जी, चौथे नंबर पे मांगलिया मेहा जी, और 5वें नंबर पे गोगा जी। कौन है? गोगा जी। ये आपके राजस्थान के अर्थात मारवाड़ के पंचपीर हैं। मारवाड़ के पंचपीरों में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी को शामिल किया गया है। जबकि मारवाड़ के पंचपीरों में तेजा जी को शामिल नहीं किया गया है। स्पेशली ध्यान रखना, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख लोक देवताओं में से रामदेव जी। क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी। अब देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम रामदेव जी। रामदेव जी, अब रामदेव जी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो दोस्तों इनका जो जन्म है, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील, कौन सी तहसील?
शिव तहसील, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ। नामक स्थान पर हुआ, उडू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म बाड़मेर जिले के उडू काश्मीर नामक स्थान पर हुआ। किनका जन्म? रामदेव जी का जन्म। अब दोस्तों ध्यान रखना है, इनके पिता है अजमाल जी। कौन है? अजमाल जी। ठीक है। इनकी माता है मेणा दे। कौन है? मेणा दे। इनकी एक बहन का नाम है सुगना बाई। कौन सी बाई? सुगना बाई। इनकी बहन का नाम है सुगना बाई। अब दोस्तों सुगना बाई हैं, तो अब इसके बाद में एक इनकी धर्म की बहन है, अर्थात मुंह बोली बहन है, डाली बाई। कौन है? डाली बाई, जो कि मेघवाल समाज से आती है। मेघवाल। कौन है? मेघवाल समाज से आती है। कौन है? डाली बाई। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। क्या नाम है? नेतल दे। इसीलिए तो कहा जाता है नेतलरा भरतार, नेतल दे। अब ये जो नेतल दे इनकी पत्नी है, नेतल दे कौन है? पत्नी। और ये है अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट जगह है पाकिस्तान में, और अमरकोट पाकिस्तान के सोडा दल्ले सिंह की पुत्री, सोडा दल्ले सिंह की पुत्री, सोडा दल्ले सिंह की पुत्री हैं। सोडा दल्ले सिंह की पुत्री कौन है? नेतल दे। ठीक है दोस्तों। इनके गुरुजी हैं बालीनाथ जी। इनके गुरु और गुरु का नाम है बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। रामदेव जी ने एक भैरव राक्षस का सातलमेर के, कहाँ के थे? सातलमेर के भेरुड़ा राक्षस अर्थात भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया। किसने? रामदेव जी ने। अब दोस्तों ये रामदेव जी जो हैं, इनके गुरुजी आ गए, इनके माता आ गए, पिता आ गए, इनकी सगी बहन आ गई, और इनकी पत्नी आ गई, धर्म की बहन आ गई। तो दोस्तों ये जो रामदेव जी हैं, इनके पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। जातरू या जात्री कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है। कितने रंगों की? 5 रंगों की। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। अर्थात रामदेव जी का झंडा नेजा कहा जाता है। अब रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा, क्योंकि ध्यान देना है दोस्तों, रामदेव जी जो है किसके घोर विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए इनके पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, जो कि ताक में रखे जाते हैं। कहाँ? ताक। और ताक बोलते हैं आड़या को। ताक किसको बोलते हैं? आड़या। अर्थात आड़या में रखे जाते हैं इनके पगले। जबकि वर्तमान में आप देखोगे, किसी मंदिर में जाओगे, पगले तो कहीं आपको जल्दी से दिखाई नहीं देंगे।
सामने एक बहुत बड़ी सी रामदेव जी की खुद की तस्वीर होगी, घोड़े पर अश्वारोही सवार, घोड़े पर सवार अश्वारोही के रूप में रामदेव जी की मूर्ति मिलेगी पगलियों की। जबकि वास्तव में रामदेव जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और इसीलिए इनके पगलियों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कई सारे पर्चे दिए, रामदेव जी ने कई सारे पर्चे दिए। तो इनका एक प्रमुख इनके ग्रंथ है और उन ग्रंथ को जो है नाम दिया है 24 वाणियां, 24 वाणियां। और इन 24 वाणियों को बाबारी पर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इन्हें बाबारी पर्ची कहा जाता है। अर्थात इस पर्ची में इनके चमत्कार बताए गए हैं। जो 24 वाणियां है, इन्होंने एक पंथ चलाया, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, इन्होंने एक पंथ चलाया और वो पंथ था कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ को मेघवाल समाज के लोग मानते हैं। मेघवाल समाज के लोग, अधिकांश मेघवाल समाज के लोग कामड़िया पंथ को मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया रामदेव जी ने। और कामड़िया पंथ, इनका एक मेला भरता है पोखरण जैसलमेर, रुणेचा में। कहा? रुणेचा में मेला भरता है रामदेव जी का। और उस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य मेघवाल समाज की अर्थात कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। ध्यान रखना है, केवल महिलाएं करती है और वो भी बैठकर करती है। शरीर पर 13 मजीरे बांधकर, शरीर पर 13 मजीरे बांधकर, मजीरे बांधकर ये 13 ताली नृत्य किया करती है। कौन? कामड़ जाति की महिलाएं। 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब दोस्तों रामदेव जी की जो मुंह बोली बहन थी, धर्म की बहन, कौन थी? डालीबाई। तो डालीबाई ने क्या किया था? देखिए दोस्तों, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। एक दिन पहले क्या ली थी? समाधि ली थी। किसने? डालीबाई ने। तो दोस्तों रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने क्या किया था? राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने क्या किया? जीवित समाधि ली थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। किसने? रामदेव जी ने। अब डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी और वो भी राम सरोवर झील के किनारे। कहां? राम सरोवर झील के किनारे, राम सरोवर झील के किनारे। इसीलिए इसी कारण रामदेवरा को डालीबाई का कंगन कहा जाता है। किसको? रामदेवरा को डालीबाई का कंगन, डालीबाई का
कंगन कहते हैं। रामदेवरा को डालीबाई का कंगन कहा जाता है। रामदेवरा को डालीबाई का कंगन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने राम सरोवर झील के किनारे रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता थे। कौन थे? सांप्रदायिक सद्भावना के। ये सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, के लोक देवता। और ये कौन है? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। अर्थात इन्हें पीरों के पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी भी कहा जाता है। अर्थात ये ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग मानते हैं। इनका जागरण है, इनका जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। इनका जागरण जम्मा कहलाता है। इनका घोड़ा, देखिए दोस्तों, रामदेव जी का घोड़ा, रामदेव जी का जो घोड़ा है वो नीला घोड़ा था। ऐसा घोड़ा था, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा था रामदेव जी का। अब दोस्तों बात आती है, इनका घोड़ा आ गया। इनकी ध्वजा 5 रंग की होती थी जिसे नेजा कहते हैं। एक झंडा इनका जो है सफेद कलर का भी होता है। बाकी स्पेशली नेजा जो कहा जाता है वो पचरंगे झंडे को कहा जाता है। अब यहाँ इनके जातरू, इनके जो यात्री हैं वो कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने कई सारे ऐसे भलाई के कार्य किए। इन्होंने कोडों के कोड दूर किए। इन्होंने लगभग जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया अपने बलबूते पर। इसीलिए तो मेघवाल समाज की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाई। तो दोस्तों अब देखिए आगे कि इन्होंने सबसे पहला पर्चा अपनी माता को दिया। इन्होंने, रामदेव जी ने अपना पहला जो पर्चा है, पहला जो चमत्कार है, अपनी माता मेणा दे को दिया। किसको दिया? माता मेणा दे को। इसीलिए तो कहते माता मेणा देरा लाल रानी ने तलरा हरवार, रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो ये वही रामदेव जी है जिनके गाने बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है। अर्थात लोक देवताओं में, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है? रामदेव जी का। 48 मिनट का, 48 मिनट का गीत है दोस्तों। 48 मिनट का गीत रामदेव जी का है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत। अब बात करते हैं दोस्तों छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है? अब भारत का छोटा रामदेवरा जो है वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो दोस्तों इसीलिए तो खमा खमा वो अजमाल जीरा कमरा थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जियो आखो गुजरात जी, क्योंकि गुजरात के लोग भी इन्हें मानते हैं, इसलिए आखो गुजरात, आखा का मतलब पूरा गुजरात है ना। तो ये है, इस वजह से ये छोटा रामदेवरा कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। इनके जो पर्चे, क्योंकि पहला पर्चा इन्होंने किसको दिया? अपनी माता मेणा दो, अर्थात दूध उफन रहा था उसको रोक दिया, ढाब दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि दूध उफन तो ढाबियो।
और दूसरा जो पर्चा है वो ऐसा माना जाता है कि मिस्री का इन्होंने क्या बना दिया, नमक बना दिया। मिस्री का क्या बना दिया, नमक बना दिया। और इन्होंने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया, कपड़े के घोड़े को भी उड़ा दिया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किनके माने जाते हैं, रामदेव जी के माने जाते हैं। तो दोस्तों रामदेव जी के बारे में हमने काफी चर्चा की, और ये जो थे ये ध्यान, एक और बात ध्यान रखनी है कि ये हड़बूजी के, इसके हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला के मौसेरे भाई थे। कौन थे, मौसेरे भाई थे। अब देखिए दोस्तों, हड़बूजी सांखला के मौसेरे भाई थे। अब इन्होंने क्या किया, समाधि लेने के बाद में, समाधि लेने के बाद में रामदेव जी ने हड़बूजी सांखला को दर्शन दिए थे, और दर्शन दे करके एक रतन कटोरा, एक रतन कटोरा, एक रतन कटोरा और सोहन चुटिया भेंट की थी। सोहन चुटिया, सोहन चुटिया भेंट की किसने, रामदेव जी ने की थी। किसको, हड़बूजी सांखला को। ठीक है दोस्तों, ये आपके रामदेव जी, जिन्हें पीरों के पीर, रामसा पीर, नेतलरा बरतार, माता मेणा देरा लाल, अजमाल जीरा कंवरा आदि नामों से पुकारा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है और प्रमुख देवता माने जाते हैं। ये राजस्थान के 5 पीरों में शुमार देवता है रामदेव। राजस्थान के 5 पीर बोले तो मारवाड़ के 5 पीर, और मारवाड़ के 5 पीरों में रामदेव जी का अहम स्थान है। इनका पुजारी जो है रिखिया कहलाता है। इनका पुजारी क्या कहलाता है, रिखिया। इनका पुजारी रिखिया, और इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहा जाता है। इनका मंदिर क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। तो दोस्तों इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। बातें सारी हमने कर ली। तो यहां से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले देवता जो पढ़ेंगे हम रामदेव जी के अलावा, जैसे हड़बूजी, गोगा जी, पाबू जी, मांगलिया मेहा जी, इन सब के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय दोस्तों।